हाय 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 यश, डिसेंडिंग में क्या होता है, एक सपोर्ट इस तरीके से रहेगा और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आते रहेगा, मतलब नीचे गिरता रहेगा। वेरी नाइस। देखो, दिस इज द इंटरैक्टिव बैच, ये होती है इंटरैक्टिव बैच। उन्होंने खुद का चार्ट खोला एंड खुद के चार्ट में उन्होंने कंपेयर करके मुझे बताया। आज का भी क्लास हमने कंप्लीट किया है एंड वी हैव रॉक्ड अगेन इन द सेशन टुडे। All right, all right, all right. Hi everyone and good evening. Purab this side from Sigma Binary Trading and let us talk about कि कल हमने क्या सीखा था. It was R versus R. ठीक है, which was basically reversal versus retracement. Reversal and retracement का टॉपिक आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा एंड आज जो हम सीखने वाले हैं दैट इज बी, RBC में से जो बी फैक्टर है दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट BO दैट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन. पहली चीज तो हम बात करते हैं ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है. ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या होता है. दैट इज बेसिकली कभी भी एक प्राइस जो होता है, एक एसेट का प्राइस, लेट्स से कि आप एक करेंसी पेयर के बारे में नहीं, लेट्स टॉक अबाउट, मानो ABC नाम की कंपनी है, वो प्राइस कब ब्रेक करती है एक पर्टिकुलर अपवर्ड लेवल या फिर डाउनवर्ड लेवल, जब भी वो ब्रेक करती है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट. जब वो ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक करती है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट. जब वो नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक करती है दैट इज ब्रेक डाउन. ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि ब्रेकआउट मतलब की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना. लेट्स से एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी है एंड यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं की रेजिस्टेंस है. की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं. सो दिस इज ब्रेकआउट. अब इसका अपोजिट क्या होगा, दैट इज ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन के लिए लेट अस से कि ये एक चार्ट है, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस सपोर्ट बना हुआ है. जब इस सपोर्ट को ब्रेक करके चार्ट नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन. सिंपल, सिंपल इनफ. BO का मतलब ब्रेकआउट, जबकि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मतलब प्राइस ऊपर जाता है, दैट इज अ ब्रेकआउट. जब प्राइस नीचे जाता है एक लेवल को ब्रेक करके, मतलब फर्श को तोड़कर जब प्राइस नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक डाउन. तो लेट्स से कि अगर जो सपोर्ट लेवल है वो फर्श हो गए एंड रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया फर्स्ट फ्लोर की मानो छत हो गई. ठीक है, तो जब छत को तोड़कर इंसान ऊपर जाएगा दैट मीन्स अ ब्रेकआउट, और जब जमीन को तोड़कर नीचे जाएगा दैट इज ब्रेक डाउन. अब हम आते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरीके के हो सकते हैं. ये होते हैं दो तरीके के. ठीक है, दो तरीके के होते हैं, दैट इज कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल. कंटिन्यूएशन मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में कंटिन्यू करना, राइट. अब कंटिन्यूएशन में भी ब्रेकआउट हो सकता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक लेवल था, लेट्स से यहां पर इस तरीके से हमने एक लेवल ड्रॉ किया है. अगर यहां पर एक कंटिन्यूअस ट्रेंड में जब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड है और उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने को कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट कहते हैं. और जब ट्रेंड रिवर्स होके, लेट्स से पहले ये एक कंटिन्यूएशन का एग्जांपल हो गया, जब चार्ट लगातार ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में और जब वो ब्रेकआउट भी अपवर्ड डायरेक्शन में देता है दैट इज कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट. और जब वो डाउन जा रहा है और ब्रेकआउट भी डाउन दिया दैट इज कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट. ठीक है, CB हम इसे कहेंगे. ठीक है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट. ये ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है. प्रीटी सिंपल, प्रीटी क्लियर. अब हम बात करते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट के बारे में. रिवर्सल ब्रेकआउट क्या होगा, लेट्स से एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है एंड यहाँ से तुरंत से नीचे आना, जब एक लेवल थी यहाँ पर तो वो लेवल को ब्रेक करके जब नीचे आता है दैट इज अ रिवर्सल ब्रेकडाउन. ठीक है, रिवर्सल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन. सेम अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा है और एकदम से ब्रेक करके वो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है दैट इज अ रिवर्सल ब्रेकआउट. ठीक है, अब ब्रेकआउट में कभी भी तीन पॉसिबिलिटीज होती है, मैं आपको समझा देता हूँ. एक चार्ट में कभी भी तीन पॉसिबिलिटीज होती है एक लेवल के ऊपर. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर यू विल बी एबल टू नोटिस समथिंग. यहाँ पर यू सी देयर इज अ लेवल हियर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड दिस इज अ चार्ट. ठीक है, ये जो है ये आपके सामने चार्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है. मैं यहाँ पर R लिख देता हूँ सो दैट आपको रेजिस्टेंस समझ आएगा. RES लिख देता हूँ, दैट इज रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस चार्ट में RBC कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है, रिवर्सल, ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन. कंटिन्यूएशन मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट ही हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो दैट इज हमारा ब्रेकआउट ही हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीन जो पॉसिबिलिटीज है, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी रहेगी दैट इज ब्रेकआउट. ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी रहेगी रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट. ठीक है, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट वैसे नीचे लिखा हुआ है, जिनको भी दिखा नहीं ना यार, मतलब आप लोगों को मतलब इतना बोलना चाहिए, मैंने इतना बोलना चाहिए आप लोगों के नीचे यहाँ पे, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होने के चांसेस है करके यहाँ पे, बट आप लोगों ने वो भी आइडेंटिफाई नहीं किया. DBO मीन्स डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा चार्ट, दैट इज DBO, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा. रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जो ब्लू एरो दिख रहा है यहाँ से नीचे आएगा एंड देन ब्रेकआउट देगा कुछ
इस तरीके से, ये यहाँ से नीचे आएगा, ये लेवल को टच करेगा एंड फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड यहाँ पर DBOR रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट, एंड आखिरी ऑप्शन जो है दैट इज नो ब्रेकआउट, वापस नीचे चला जाएगा एंड कंटिन्यू करेगा जो भी मूवमेंट उसका चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज थी, वन वॉज डायरेक्ट ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट, एंड थर्ड इज नो ब्रेकआउट। ठीक है, तो अभी 2 पॉसिबिलिटीज तो ये हो गई एंड दिस इज 1, तो 2:1 का है, इस वजह से पॉसिबिलिटी यहाँ पर ब्रेकआउट की ज्यादा है, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। यू कैन से कि 60-40 है, द रीजन बीइंग कि ये ऑलरेडी लेवल के थोड़ा आगे आ गया है। ठीक है, थोड़ा आगे आ गया है, करेक्ट, लेवल के थोड़ा ज्यादा आगे आ गया है, जो कि हमारी लेवल थी। हमेशा मैं जैसे कि बताता हूँ, लेवल कभी भी एक जोन होती है, ये एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक जोन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से जोन रहेगा। तो इस वजह से हम अच्छे से कुछ बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई, दैट इज डायरेक्ट ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट, एंड दैट इज नो ब्रेकआउट। तो यहाँ से एक तो वो डायरेक्टली ऊपर जाएगा, या तो फिर रीटेस्ट लेगा। रीटेस्ट लेगा मतलब ये लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करेगा एंड ऊपर जाएगा। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, री मतलब वापस और टेस्ट मतलब टेस्ट करना। तो ये जो लेवल है, जो ये लेवल दिख रही है आपको, इसे वो टेस्ट करेगा कि वो लेवल से ये रिवर्सल लेता है या फिर वापस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है, दैट इज रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। एंड आखिरी जो पॉसिबिलिटी है दैट इज वो वापस नीचे कंटिन्यू करके अपना मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। सो दिस आर ऑलवेज 3 पॉसिबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर चार्ट, इन अ पर्टिकुलर ट्रेंड। कभी भी एक ट्रेंड में, कोई भी एक चार्ट में हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज होती है, एंड हमें ये 3 तभी पता चलती है जब वो थोड़ा आगे मूवमेंट ले लेती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है ब्रेकआउट या तो फिर रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। अब इसके पीछे रीजन क्यों है कि ये जो लेवल था, ये एक लेवल था और लेवल के ऑलरेडी ये आगे बढ़ चुका है। ठीक है, लेवल के ऑलरेडी आगे बढ़ने के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है ब्रेकआउट की। ठीक है, अब 3 पॉसिबिलिटीज में मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि कंटिन्यूएशन हमने बात किया एंड एक रिवर्सल बात किया। अब कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल दोनों ही ब्रेकआउट्स बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं। बुलिश होना मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट देना, बेरिश होना मतलब डाउन डायरेक्शन में ब्रेकआउट देना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड अ ब्रेकआउट। मैन कि पूरा आपने बता दो दिया कि यार ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बट अब यहाँ पे ब्रेकआउट होता कैसे और आइडेंटिफाई कैसे करें। ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेंड लाइंस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस होना जरूरी है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जरूरी रहेगा कोई भी एक चार्ट में, तभी जाकर आप ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। यू हैव टू नोट कि एक कोई भी चार्ट, लेट्स से एक चार्ट चल रहा है, अभी एक काम करते हैं, मैं बिना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बस एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स जस्ट गो हियर एंड मैं आप लोगों के सामने कुछ भी चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, इफ वी गो समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ढूंढना होगा, तभी आप एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हम एक अच्छे से इस बार कोई चार्ट बनाते हैं, लेट्स से यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, एंड देन यहाँ पर रुक गए। ठीक है, तो पहला जो हम बनाएंगे दैट इज, आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल सी लेवल आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सी लेवल आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा लेवल था जिसे ब्रेक करके वो ऊपर गया, एंड इस लेवल को यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने इस बार रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट किया मतलब वो लेवल पे आया एंड फिर से ऊपर गया, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज दिस। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से आपको कभी भी, अगर कभी भी आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो आपको एक तो ट्रेंड लाइंस या तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। ट्रेंड लाइन में भी बेसिकली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। तो यहाँ से वो ब्रेकआउट दे सकता है, यहाँ से वो डाउन आ सकता है, यहाँ से जाकर रीटेस्ट लेकर वापस ऊपर आ सकता है। सो दिस आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट कुड हैपन, एंड इसी वजह से हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू फाइंड अ ब्रेकआउट। पैटर्न्स के बारे में जैसे कि अभी बात किया, तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए आज जो हम पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं वो है बुलिश पैटर्न्स, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, तो बुलिश चार्ट मतलब बेसिकली वो अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मूव होने के बाद वो एक छोटा सा पुल बैक लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक पुल बैक लिया है। ठीक है, तो एक फ्लैग पोल क्रिएट होता है। ठीक है, सो हम इसे बता देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज द पोल। ये हो गया पोल, एंड दिस आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। नीचे के और ऊपर के लेवल्स को हम जोड़ेंगे अगर, तो यू कैन फाइंड कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है या फिर इस तरीके से एक फ्लैग टाइप दिख रहा है, करेक्ट। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो ये एक पोल, इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं। ठीक है, एफ पोल दैट इज फ्लैग पोल, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो जब भी एक चार्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है,
फिर एक छोटा कंसोलिडेशन आता है इस तरीके से, एंड देन इट ब्रेक्स आउट अबव. सो दिस इज व्हाट अ फ्लैग पैटर्न लुक्स लाइक. पहली चीज हम एक काम करते हैं, सीधा वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक फ्लैग्स हियर. ठीक है, ये एक फ्लैग हो गया. फिर एक दूसरा फ्लैग मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगा. दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड देन अगेन मैं आपके सामने एक फ्लैग ड्रॉ करूंगा. इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड देन अगेन एक और ड्रॉ करूंगा विच विल गो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एंड समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स से कि चार्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. लेट्स से इट्स मूविंग समथिंग लाइक दिस 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 एंड दिस, एंड लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस. तो ये जो पैटर्न है हम इसे रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं. ठीक है, ये कब क्रिएट होता है? जब भी कोई भी चार्ट जो है एक जोन के अंदर एक ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, एक नीचे सपोर्ट रहेगा, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइक पैरेलल टू द ग्राउंड, एकदम सीधे है, तो इसे हम रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं. रेक्टेंगल पैटर्न की खूबी क्या है कि रेक्टेंगल पैटर्न में ऊपर की डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट हो सकता है इस तरीके से, और इसमें नीचे के डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट हो सकता है कुछ इस तरीके से. उसके बाद लेट अस गो एंड मूव टू डिफरेंट पैटर्न. चलो चलते हैं हम सीधा इस बार फ्लैग पैटर्न पे, जो कि हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न रहेगा. तो जब चार्ट कुछ इस तरीके से मूव करता है एंड देन वो एक रीटेस्ट, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, रिट्रेसमेंट लेता है और फिर ऊपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, दिस इज कॉल्ड अ बुलिश फ्लैग पैटर्न. ठीक है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न हो गया. आप देख रहे हो यहाँ पर वो एक लेवल पे आया. ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट था. तो बेसिकली इसमें एक नीचे की तरफ एंगल्ड एक फ्लैग रहता है, इस तरीके से नीचे की तरफ एंगल्ड फ्लैग रहता है, एंड जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न, जिसे हम बुलिश फ्लैग कहेंगे अभी के लिए. अब हम पीन एंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे. अब एक पीन एंड पैटर्न क्या होता है? बेसिकली एक ट्रायंगल क्रिएट होता है इस तरीके से. चार्ट एक नीचे से पोल की तरह आएगा अप डायरेक्शन में, एंड इट विल मूव विद इन दिस. ठीक है, वो एक बाइंड होकर इसमें मूव करना शुरू कर देगा. तो अभी हम वेज पैटर्न की अगर बात करें तो हम बात करेंगे फॉलिंग वेज के बारे में. फॉलिंग वेज जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा. ठीक है, इसमें चार्ट नीचे से आएगा एक पोल की तरह, ऊपर टकराएगा, देन विल गो डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड देन इट विल कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड्स. अब आप लोग मुझे बताओ कि वेज और पीनेंट ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आसपास दिख रहा है, बहुत सेम टाइप दिख रहा है. अब मैं समझाता हूँ. ये सिमिलर तो है, सेम चीज़ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे, ब्रेकआउट ऊपर, बट एक डिफरेंस है. जो वेज पैटर्न है इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कोलाइडिंग लाइंस होती है, बट वो एक सेम डायरेक्शन में ऐसे पास पास मूव होती है. मतलब ये एक ऐसी जा रही है और दूसरी भी थोड़ी थोड़ी करके पास आते जाएगी, दिस समथिंग लाइक दिस. बट जो एक पीनेंट पैटर्न होता है, इट हैज़ टू कंप्लीटली अपोजिट लाइंस. मतलब ये अगर जाएगा ना, सामने अगर ऐसा होता था, ऐसा ड्रॉ करते थे तो ये क्लियर एक्स बनाता था. ठीक है, एंड यही अगर हम सीधे जाए तो ये ऐसा जाता था, कुछ ये क्लियर एक्स बनाता था. आप अगर यहाँ पर देखो तो ये क्लियर एक्स बनाता था. एंड साथ ही साथ अगर हम वेज की बात करें तो वेज इज समथिंग लाइक कि जहाँ पर लाइंस जो है धीरे धीरे करके पास आते जा रही है. ठीक है, कुछ तरीके से पास आते जा रही है, बट बेसिकली जो हमारा पीनेंट है दैट इज एन एक्स, वो एक एक्स ही क्रिएट होता है. अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में. ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. उसमें बेसिकली एक जो सपोर्ट रहेगा या रेजिस्टेंस रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा. ठीक है, लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल रहेगा, एंड एक जो आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे कुछ. ठीक है, एंड दूसरा सेम पॉसिबिलिटी इसमें क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, एंड सपोर्ट स्ट्रेट रह सकता है. हमने चीज क्या क्या सीखा? वन, दिस इज कौन सा वाला, जल्दी से, बुलिश फ्लैग. ठीक है, बुलिश फॉलिंग फ्लैग. एक और जो सीखा हमने दैट इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल. नेक्स्ट जो हमने सीखा, दिस इज विच वन, असेंडिंग. वेरी नाइस, दिस इज असेंडिंग. देन डिसेंडिंग ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आते रहेगा और सपोर्ट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा. ठीक है, देन इसके बाद पीनेंट पैटर्न है, वो समझने में बहुत आसान के लिए क्या करो, एक्स से इमेजिन करो. यहाँ पे एक अपोजिट अगर ड्रॉ करो, एक्स बना पाओ अगर आप. ठीक है, एक्स में से अगर हम एक साइड हटा दे दिस, एंड देन इस साइड में ये रहेगा, तो अगर हम एक साइड हटा दे, इतनी साइड हटा दे, तो दैट इज पीनेंट पैटर्न. इसके बाद हमने क्या सीखा, और हमने सीखे वेज पैटर्न्स. अब वेज में क्या होता है, एक होता है फॉलिंग वेज. फॉलिंग वेज में चार्ट बेसिकली जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड इट विल बी फॉलिंग डाउनवर्ड्स. ये फॉलिंग वेज हो गया. इसके बाद आपका जो ऊपर वाला रहेगा दैट इज राइजिंग वेज, कुछ इस तरीके से. नीचे का हो गया सपोर्ट लेवल, ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस लेवल, एंड दिस इज राइजिंग वेज. क्लियर? आज ये सारी चीज़ें हमने सिखा दी है, आज ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, एंड आई होप सब लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी.
आगे आसानी से समझ आ गया सब। लेट मी पॉज द स्क्रीन शेयर नाउ। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ अभी। जो हमने सीखा है आज के लिए उतना ही स्टॉप करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। कल मैं फिर से कवर अप कर लूंगा। आज जो थोड़ा हम कम सीखने मिला है कल मैं कवर अप करूंगा, और कल थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे सो दैट आज जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया वो हम कवर अप कर ले और अच्छे से समझ पाए। समझ में आया या नहीं समझ में आया ये चीज़ मुझे बताना। और अगर कोई और भी ज़्यादा अप्रिसिएशन करना चाहता है और भी ज़्यादा मेहनत करके मेरी मेहनत की अप्रिसिएशन करना चाहता है कि मैंने जो मेहनत की है आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आप इस स्क्रीनशॉट को लेकर इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर डालकर मेक श्योर टू टैग सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग एंड @पूरब दर्डा। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों के सामने मैं मेरा कोटेक्स अकाउंट खोलूंगा, ठीक है। आप लोगों को मुझे एक ना एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके देना है, ठीक है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। व्हाट वी विल डू इज हम 1 मिनट के कैंडल स्टिक पर जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट्स ओपन करके रखे थे। अब मुझे यहाँ पर आप कोई ना कोई एक पैटर्न ढूंढ कर बताओगे, कोई भी एक पैटर्न आपको ढूंढ कर बतानी है। एंड आफ्टर दैट हम ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्चुअल ब्रेकआउट था या नहीं था, क्या हुआ था नहीं हुआ था। मैं एक एक करके सारे खोल देता हूँ, ठीक है। तो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, CHF JPY ओपन करता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बताओ कौन सा दिख रहा है। अजहर, अजय, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पर सिंपली आपको एक रेक्टेंगल आसानी से आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ठीक है। सो इफ आई टेक अ रेक्टेंगल हियर, आप लोगों को एक ये दिखेगा, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर एंड उसके बाद आपको ऊपर एक दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न क्रिएट हुआ था, जिसके बाद बेसिकली इसने ब्रेक जब किया वो किया यहाँ पर, ठीक है। इफ वी क्रिएटेड हियर, ये जो है हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। जैसे आसानी से नोटिस कर पा रहे होंगे, ये अब गया यहाँ से, आप देखोगे अप डाउन एंड देन अप डाउन, फिर अप एंड देन डाउन, फिर उसके बाद इसने ब्रेक दिया है, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसने यहाँ से ब्रेक दिया है इस डायरेक्शन में, एंड इसके बाद इसने कंटिन्यू किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड दैट यू गाइस कैन सी, हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक बड़ा ब्रेकआउट होता है। यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि ब्रेकआउट जब भी होता है तो वो बड़ा होता है। नेक्स्ट अब कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, यहीं पर हमें एक ट्रेंड दिख रहा है, एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। इसके बाद आपको मुझे एक पैटर्न ढूंढ कर देना है, कहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। यूरो GBP, ओके वेरी नाइस। कौन है ये इंसान? दिस इज F सिडकी, वेरी नाइस। देखो दिस इज द इंटरैक्टिव बैच, ये होती है इंटरैक्टिव बैच। उन्होंने खुद का चार्ट खोला एंड खुद के चार्ट में उन्होंने कंपेयर करके मुझे बताया कि यूरो GBP में 1850 के आसपास हमें एक बुलिश फ्लैग दिखा था, ठीक है। 1850, दिस इज 1850, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार्ट ने अपवर्ड मूवमेंट लिया, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद आप लोगों को अगर फ्लैग बनाना है तो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप बनाओगे दो ट्रेंड लाइंस, या फिर एक दूसरा टूल होता है जिसका नाम है पैरेलल चैनल, ठीक है। मैं आप लोगों को पैरेलल चैनल यूज करना भी सिखाऊंगा, एक एक करके मैं सारे आपको टूल्स यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे आप टूल्स यूज करते हो, कैसे आप टूल्स को यूज करके आप यहाँ पर देख सकते हो, लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है। तो यू कैन नोटिस कि यहाँ पर एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, जिसके बाद मार्केट एक फ्लैग के अंदर गया, एक छोटा सा फ्लैग क्रिएट हुआ, ठीक है। 1 2 एंड यहाँ से आप देख सकते हो फिर से ब्रेकआउट दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो समवन शेयर्ड दिस विद अस, आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, किसी ने ये शेयर किया था, वेरी नाइस। यू गाइज कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। बुलिश फ्लैग इन्होंने फिर से ढूंढ कर दिया है, आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा बुलिश फ्लैग अभी यहाँ पर। एंड आदित्य ने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। रेक्टेंगल नॉट बैड, यहाँ पर जोन थोड़ा बेहतर बन सकता था बट नॉट बैड। एक्चुअली जो जोन आपने पहले ड्रॉ किया है उसकी जगह जोन आपको ड्रॉ करना चाहिए जहाँ पर मल्टीपल टचेज होते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी सपोर्ट ड्रॉ करते हो, आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ, सपोर्ट आपको वो ड्रॉ करना होता है या रेजिस्टेंस वो ड्रॉ करना होता है जहां पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जहां पर उसने सपोर्ट लिया है। तो आदित्य ने ये भेजा था रेक्टेंगल के लिए, आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो आदित्य ने जो रेक्टेंगल बना के भेजा था वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। निनाद हैज शेयर्ड दिस, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, डिसेंडिंग है। यश, डिसेंडिंग में क्या होता है, एक सपोर्ट इस तरीके से रहेगा और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आते रहेगा, मतलब नीचे गिरता रहेगा। और नीचे वाली जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट वन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ट्रायंगल में सेम रहेगा, ठीक है। आज का भी क्लास हमने कंप्लीट किया है एंड वी हैव रॉक्ड अगेन इन द सेशन टुडे। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू अगेन। स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हो एंड आई विल सी यू अगेन। बाय 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 बाय, पीस आउट। यू हैव टू टेल मी कि ये 1 2 3 एंड 4
ये एक एक पैटर्न, कौन कौन सा पैटर्न है आप लोगों को मुझे बताना है, हर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बताना है